नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर ठाकरे आप सभी का मेरे ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं आपसे मिला हूं। इस युवा प्लेयर को आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा। ये है मेरे बहुत बचपन के दोस्त है साकिब भाई। वो मालेगांव से बिलोंग करते हैं। साकिब भाई की कहानी थोड़ी सी अलग है। बॉडी बिल्डिंग में वो आए कैसे, वो आज हमें वो खुद बताने वाले हैं। उनकी स्टोरी आज वो खुद बताने वाले हैं। साकिब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा इस यूट्यूब चैनल में। साकिब भाई, बॉडी बिल्डिंग बोले तो बहुत खर्चा आता है, उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है और बॉडी बनाने के लिए जिम में उतना पसीना गंवाना पड़ता है। साकिब भाई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? क्योंकि आपने बहुत सारे टाइटल भी मारे बॉडी बिल्डिंग में। जिम में आप पहली बार कब गए, बॉडी बिल्डिंग का मन में कैसा आ गया और इस मुकाम तक आप पहुंचे कैसे? आज हमें ये पूरी स्टोरी सुननी है आपकी। मालेगांव में आप रहते हो। मालेगांव बोले जाए तो बहुत फेमस है। वो फेमस इसलिए हुआ कि वहाँ पहले बॉम्ब स्फोट हुआ था। लेकिन इस बॉम्ब स्फोट के बारे में बोले जाए तो जो आरोपी थे उनको भी सजा दी गई और इन मालेगांव का नाम कहा तो थोड़ा सा बदनाम हो गया था। लेकिन अभी वहाँ का नाम आप जैसे युवा खिलाड़ी बड़ा कर रहे हैं। मालेगांव का नाम बहुत सारे बॉडी बिल्डर मालेगांव में है जितने नासिक में नहीं है। साकिब भाई, आपका बचपन मालेगांव में गए। कॉलेज और स्कूल आपकी कहाँ से कंप्लीट हुई? मेरा स्कूल तो स्वेस हाई स्कूल से गया और मतलब नॉर्मली था, इतना पहले कुछ था नहीं बैकग्राउंड। उसके बाद जो मेरे फादर है, हाँ, वो पहलवानी करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो जिम में घर में थोड़ा ऐसा माहौल था, हाँ हाँ, यार कुछ उनको देख के ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैं पहले अखाड़ा किया। क्या बात है। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर जैसे जैसे ग्रोथ होने लगा बॉडी का, तो धीरे धीरे फिर जिम में गया। हाँ। तो जिम में मुझे 1 साल हुआ था। हाँ। और एक कंपटीशन था। हाँ। जिम का ही था। हाँ हाँ। तो वो मुझे कोच ने बोले कि हाँ हाँ, करो, तैयारी हाँ करो। साकिब भाई, हमें ये पूरी आपकी स्टोरी जाननी है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपके दोस्त हैं, वो सब आपको देख रहे हैं इस टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम आप जिम में कब गए, वो हमें पहले बताइए। बॉडी बिल्डिंग की बातें हम बाद में करेंगे। पहली बार आप कब गए थे? पहली बार मैं 10th में था। ओके। हाँ। जब मैंने जिम स्टार्ट किया। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में मुझे एक या 1.5 साल हुआ था। हाँ हाँ। तो एक कंपटीशन देखा मैंने, मालेगांव के अंदर हुआ था जो। तो मैं देखने गया था, फर्स्ट टाइम जा रहा था देखने। हाँ हाँ। तो कंपटीशन देखा। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। यस यस। हाँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग। हाँ। और उसके बाद में फिर एक जिम का कंपटीशन था छोटा सा। हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा प्लेस भी आ गया। अच्छा साकिब भाई, जब आप 10th में थे तब आपने जिम ज्वाइन कर दी। 10th में आपकी फिजिक कैसी थी? मैं तो बहुत ज़्यादा बारीक था। मतलब बहुत दुबला पतला था। हाँ हाँ हाँ। मुझे टाइफाइड हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा हेल्थ बहुत गिर गया था। हाँ हाँ हाँ। तो यही वजह से घर वालों ने बोले कि यार थोड़ा जिम स्टार्ट करो, थोड़ी सी सेहत बनेगी। थोड़ी सी सेहत बनेगी। क्योंकि मेरे अब्बा जो है वो पहलवान थे। हाँ हाँ हाँ। वो हिसाब से वो बोले जाओ जिम। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ हाँ। साकिब भाई,
अभी बहुत सारे लड़के जो रहते हैं खाली पर्सनैलिटी बनाने के लिए जिम में जाते हैं, बोलते कि मुझे टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनानी है, थोड़ा नहीं तो एक जॉन अब्राहम जैसी भी फिजिक बन गई तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपने बॉडी बिल्डिंग भी की, उसके बाद पर्सनैलिटी तो बना ही बॉडी बिल्डिंग, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने का मन में कैसा आया था? मन में तो जब मैंने पहला कंपटीशन देखा, हाँ मतलब मेरे जो मामा है हाँ इजाज खान करके, हाँ हाँ हाँ, तो वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा उनका नाम था, क्या बात है। हाँ मनमाड़ से हो। हाँ 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 तो उन्होंने महाराष्ट्री खेला हुआ है और उसमें गोल्ड किया था। हाँ 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 तो उस टाइम उनको देखते थे हम, हाँ हाँ तो बहुत ऐसा लगता था कि यार कुछ करें हम भी ऐसा। हाँ 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 तो फिर जिम स्टार्ट किए जब, तो एक कंपटीशन देखा, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार अब बॉडी बिल्डिंग हाँ, करना चाहिए, मैंने भी कुछ करना चाहिए, कुछ हाँ, करना चाहिए हाँ, बॉडी बिल्डिंग में। हम्म, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया अपना हाँ, प्रिपरेशन हाँ, बॉडी बिल्डिंग। हाँ हाँ उसके बाद में 1 साल हुआ था हाँ और मालेगांव के अंदर कंपटीशन था, हाँ हाँ मिस्टर मालेगांव करके, हाँ हाँ वो खेला। फर्स्ट कंपटीशन, First competition वो मेरा- एक्सपीरियंस कैसा था वो? बहुत मतलब वो टाइम पे कुछ इतना पता नहीं था हम्म, कि क्या करना चाहिए, कैसा करना हाँ, चाहिए, हाँ। कुछ गाइड नहीं था। हाँ हाँ बस वो मामा ने थोड़ा बहुत बताया था हाँ ओल्ड टाइम का, हाँ तो वो हिसाब से मैंने हाँ। यानी follow कि किया उनको। आपने शुरुआत में मामा को देख के आप मोटिवेट हुए हाँ, थे कि मामा। मामा के जैसे हमें सेहत बनानी बनानी है, है। और बाद में आप बॉडी बिल्डिंग वो मामा के पास से ही सीख ले। लेकिन साकिब भाई, बॉडी बिल्डिंग करना हो तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सब उस टाइम आपने कैसा मैनेज किया था? डाइट तो पहले इतना कुछ नॉलेज था नहीं मुझे, हाँ हाँ क्योंकि मामा जो थे वो बताते थे थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता हाँ था, हाँ हाँ क्योंकि वो मेरे जो फादर है हम्म। वो उनका दूध का बिजनेस है, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें इतना मतलब बॉडी बिल्डिंग इतना खर्च नहीं कर सकते नहीं हम, कर सकते। हाँ हाँ क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाँ हाँ तो इसके लिए उतना खर्च नहीं कर सकते थे। हम्म, तो जो भी करता था मैं पहले हाँ। नॉर्मली हाँ किया। हाँ हाँ उसके बाद में मैंने खुद से, मुझे एक ऑफर आया था ट्रेनिंग का हाँ पिलकोड के अंदर, हाँ। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता था। अभी साकिब भाई, आप बोल रहे पिलखोड़, मालेगांव से पिलखोड़ तो बहुत दूर है, एक 25-30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर। हाँ, तो आने जाने में तो बहुत टाइम जाता होगा ना? आने जाने में मेरा मतलब अगर मैंने 1 साल किया अप डाउन, हाँ हाँ तो हाँ। मैं मतलब 99% खड़ा होकर ही गया हूँ। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ। सीट भी नहीं मिलती थी मुझे, हम्म। इतनी मतलब वो एक ही बस होती थी हाँ और उसमें सीट भी नहीं मिलती थी, हाँ हाँ तो खड़ा होके ही जाता था मैं। हाँ। और वापस आने के बाद फिर वर्कआउट हाँ हाँ थोड़ा भारी पड़ जाता था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ। करना था। यानी कि साकिब भाई, आप आपके अब्बा के साथ दूध भी बेचने का काम करते थे। हाँ। उसके बाद आप वो जिम में ट्रेनिंग में देते थे, ये सब मैनेज करके आपने आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो अभी तक आपने कौन सी कंपटीशन खेली है, और उस कंपटीशन में आपने कौन सा टाइटल मारा है, और हार जीत कौन से कंपटीशन में हुई, ये हमें थोड़ा बताइए। मैंने 2017 के अंदर जो बड़ा कंपटीशन था मालेगांव से बाहर, हाँ। जो खेला हूँ, हाँ। वो 2017 के अंदर वेस्टर्न मिस्टर इंडिया हुआ था वाह, एमपी हाँ। के अंदर। बहुत बड़ा स्टेज था। हाँ हाँ। वहाँ पर बड़े बड़े नाम थे, हरिप्रसाद हाँ, और हाँ। अक्षय मुगारकर, हम्म। उनके साथ खेला था हाँ। और सिल्वर मेडल आया था। अरे वाह। हाँ। फर्स्ट टाइम ही खेला था बाहर, हाँ। और सिल्वर मेडल भी आया था। तो हाँ। वहाँ से मतलब मेरे जो फादर है हम्म। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि यार हाँ। इसको कुछ कराना चाहिए, हाँ 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 ये जा सकता है आगे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा मतलब हाँ। उन्होंने हेल्प की। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में फिर मैंने दूसरा जिम, मतलब थोड़ा ऐसा मेरे हिसाब से था कि मैं बड़ा जिम ज्वाइन करूं अच्छा। हाँ आगे की तैयारी, हाँ लेकिन वहाँ पर भी मेरा पूरा 2-3 साल पूरा फ्लॉप गया, हाँ। क्योंकि वहाँ के ट्रेनर को तो कुछ इतना नॉलेज नहीं था। हाँ हाँ इसमें बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़रूरी एक बात है कि इसमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बराबर। हाँ हाँ नहीं तो आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, और इसमें पूरा गेम नॉलेज का होता है। बराबर। आप कितना भी पैसा डाल लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हाँ। और सही तरीके से आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप
टाइम बर्बाद करेंगे बच्चे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में मेरा 3 साल फ्लॉप होने के बाद हम्म, मैं ये साल जब तैयारी किया खुद से, हाँ, हरिप्रसाद जी से कांटेक्ट किया मैंने, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हाँ, मैं तुमको बताता हूँ हाँ, आया से तुम हाँ, करो। यानी कि उन्होंने नॉलेज दिया आपको। उन्होंने हाँ, पहले थोड़ा नॉलेज दिया, हाँ हाँ तो वहाँ से थोड़ा मुझे ये साल के लिए अच्छा हाँ। मिल गया। तो इस साल कौन से कंपटीशन में आपने इस पार्टिसिपेट साल किया? मैंने हाँ। नौका फीट श्री खेला अरे वाह। हाँ। और आई थिंक उत्तर महाराष्ट्र भी उत्तर हुई थी। महाराष्ट्र हाँ, ही हुआ था हाँ, के हाँ। वाग कॉलेज के अंदर, वहाँ हाँ। पर गोल्ड किया था। अरे वाह। हाँ हाँ। उसके बाद में डिंडोरी के अंदर उत्तर महाराष्ट्र श्री था, वहाँ पर गोल्ड किया था और टाइटल के लिए रनर अप रहा था। हाँ हाँ। और जैसे मतलब ये साल की जो तैयारी थी, पहले तो मेरा समझ लो इतना कुछ जा नहीं रहा था। उसके बाद में मैं मिलिंद सर के पास गया, फील्ड प्रो जी में उनका, यस। मालेगांव के अंदर। बहुत नॉलेज है उनको, हाँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग का। हाँ हाँ तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि यार मैं तुमको नासिक श्री देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे और मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हाँ, कि हाँ। उन्होंने अगर बोले कि हाँ। मैं तुमको नासिक श्री देखना चाहता हूँ, बराबर। तो वहाँ से मतलब जब मुझे नॉलेज आया हाँ। कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, हाँ हाँ तो वो सर ने मतलब पूरा फुल सपोर्ट किया। हाँ। आगे से मतलब अभी तक फुल हाँ। मिलिंद सर का मतलब बहुत Yes, ज़्यादा yes, सपोर्ट रहा yes, है। yes, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव के अंदर उनके पास जितना नॉलेज है शायद हाँ। किसके पास नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। मेरे हिसाब से। नॉलेज के लेवल में बहुत आए हैं वो। हाँ हाँ। तो उनके पास मैंने किया, तो जब मेरा बॉडी चेंज होने शुरू हुआ, हाँ हाँ तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं हाँ। 3 साल से तो पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। हाँ 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 जहाँ भी मैं करता था, हाँ हाँ। अब सबको तो पता ही होगा। साकिब भाई, आपने बताया बहुत सारे कंपटीशन आपने के लिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइटल के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते हैं साकिब भाई, लेकिन टाइटल किसी और को दिया जाता है, तो उस टाइम कितना दुख होता है? दुख तो बहुत होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होता हूँ मैं। क्योंकि हारने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। बराबर, क्या बात है। जब इंसान हारता है, हाँ। अपना स्टेज पे अपने आप को देखता है, हाँ। जो जीतता है हाँ उसको देखते हुए अपने को ऐसा लगता है ना हाँ। कि ये तैयारी अब हाँ। करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हारने से मैं ज़्यादातर सीखा हूँ, हाँ हाँ हाँ। और वही है जो यानी कि साकिब भाई एक दूध बेचने वाला एक नॉर्मल लड़का, और जो बहुत 30 किलोमीटर दूर तक एक जिम ट्रेनिंग के लिए जाता है, वो लड़का भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा है, और इसके आगे भी इन फ्यूचर भी एक अच्छे मुकाम तक जाएगा, ये हमें आशा है। यानी कि जो मिस्टर महाराष्ट्र होते हैं, मिस्टर इंडिया होते हैं, मिस्टर एशिया, जो अलग अलग जो कंपटीशन है वहाँ तक आप पहुँचेंगे, नो प्रॉब्लम। सो साकिब भाई, जब आप ऑन सीज़न रहते हो तो आपका एक दिन भर का डाइट शेड्यूल और वर्कआउट का शेड्यूल कैसा रहता है? ऑन सीज़न में तो मेरा मतलब मॉर्निंग में 3 आवर्स होता है, हाँ हाँ। और इवनिंग में 3 आवर्स होता है। कार्डियो ज़्यादा होता है उसमें, और डाइट का तो प्रोटीन हाँ। सोर्स हाँ। ज़्यादा होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। कार्ब भी होता है। अभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बराबर। हाँ। वो भी सही नहीं है। हाँ। कार्ब भी उसके लिए बैलेंस करना पड़ता है डाइट। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब प्रोटीन ज़्यादा रहता है ऑन सीजन। हाँ साकिब भाई, आप बहुत अच्छा डाइट वगैरह सब अच्छी तरह फॉलो करते हैं, और ये डाइट का ये फल अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो एक बार एक आपका बाइसेप फ्लेक्स करके दिखाइए, क्या बात है। सो दोस्तों, ये जो मेहनत रंग लाई है साकिब भाई के लिए, बहुत अच्छे है। तो साकिब भाई, हमने डाइट पे तो बात हुई है, अभी के जो लड़के हैं ना साकिब भाई, कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, एक सप्लीमेंट तक सीमित है, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेरॉइड्स हो गए, बहुत अलग अलग नाम है, डायनाबॉल, डेक्का, सेस्टिनॉन, ऐसे बहुत बहुत बड़े नाम मैंने सुना है। तो ये अच्छा है क्या शॉर्टकट के लिए? नहीं, ये अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर सिर्फ कॉलेज के लिए, पर्सनैलिटी के लिए या फिटनेस के लिए कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो इसको अवॉइड ही करें तो बहुत बेहतर है। और अगर आप कर रहे हो, प्रोफेशनल करना है आपको, तो फिर आपको गाइडेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सही होना। क्योंकि गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस तो मेरा जो आलू है वो फ्लॉप हो सकता है आदमी 3-4 साल।
तो हाँ। जब आप अपना कोच हाँ। चुनते हो हाँ। सही, हाँ। तो आप ये देखो हम्म, कि आपका बॉडी चेंज हो रहा है या आप फ्लॉप जा रहे हो, हम्म, 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 क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और बच्चे बंद कर देते हैं हाँ, बॉडी हाँ, बिल्डिंग। हाँ, हाँ, तो इसके लिए मैं तो यही बोलूँगा हाँ, कि अच्छा ट्रेनर हाँ, हाँ, ही आपको हम्म। सही हाँ। आगे ले जा सकता है। साकिब भाई, आपने ट्रेनर की अभी बात निकाली। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर रहते हैं कि 2 पैसे कमाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट को अलग अलग टैबलेट दे देते हैं और उसका प्रॉब्लम इन फ्यूचर समझ में आ जाता है कि अपने को क्या प्रॉब्लम अभी हो रही है क्योंकि हमने पहले टैबलेट ली थी। तो आपको ये सही लगता है ये ट्रेनर अच्छे काम कर रहे हैं? मालेगांव में तो मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे ट्रेनर हैं। मालेगांव में ही नहीं, हम्म, पूरे इंडिया में भी, तभी नो डाउट। हाँ। बहुत से ऐसे ट्रेनर्स हैं जो 2 पैसे कमाने के लिए मतलब हम्म। एक बच्चे की लाइफ के साथ मतलब खेलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही बच्चे को हम्म। इतना मतलब समझना चाहिए हम्म। कि ये ट्रेनर जो है हम्म। इसने आगे लाइफ में अपने क्या अचीव किए हैं, हाँ, सही बात वो है। हाँ। देखते हुए हाँ। आप करो हाँ, 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 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्रेनर को नॉलेज है तो। हाँ, 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 नहीं तो फिर टाइम वेस्ट है आपका, हाँ, बराबर। और लाइफ के साथ भी आपकी हाँ। जान को भी कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ। ये यूज़ करना तो नहीं चाहिए। सो दोस्तों, साकिब भाई ने आपको बताया कि ये जो शॉर्टकट्स रहते हैं ना, वो मत अपनाओ अपने बॉडी पे। बॉडी एक अपने साइंस है, तो उसके हिसाब से अच्छा ट्रेनर, कोच आप चूज़ करो। क्योंकि साकिब भाई, आपने सुना होगा कि मुंबई के अंदर कुछ डेथ हुई थी स्टेरॉइड की वजह से, लेकिन नाम आ गया था सप्लीमेंट का। सो आप बहुत साल से सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लगता है सप्लीमेंट से कभी साइड इफेक्ट होता है या किडनी फेल होती है? नहीं, हाँ। सप्लीमेंट से तो मेरे हिसाब से कभी हम्म, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप ओरिजिनल ले रहे हो। हम्म, हम्म, ओरिजिनल सप्लीमेंट से तो कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम्म, हम्म। अगर स्टेरॉइड वगैरह यूज़ हाँ, कर रहे हो तो हाँ। उससे होता है। बराबर, बराबर। सो साकिब भाई, आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो मेरा नरेंद्र यादव है, हाँ, हाँ, हाँ। इंडिया में, और इंडिया के बाहर बिग रैम। हाँ, हाँ, बिग रैम, या क्या बात है। सो साकिब भाई, अभी ये आपके लाइफ स्टोरी पे हमारी चर्चा चालू है। कभी ऐसा होता है कि यार मेरे पास बहुत अभी पैसा कम पड़ रहा है डाइट के लिए, तो मैं कैसे मैनेज करूँ? तो ऐसे कभी मन में आता ही होगा आपके, तो ये सब कैसे मैनेज कैसे कर लेते हो? क्योंकि ये खेल जो है वो पैसे, जिसके पास पैसा है वो ही खेल सकता है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है आपको? इसमें से एक बात मुझे याद है अभी। हाँ। मैं जहाँ पहले कर रहा था, जहाँ मतलब फ्लॉप हुआ मैं हम्म। 2-3 साल तक, हाँ, हाँ। वहाँ के ट्रेनर ने मुझे बोला था कि आप 7,000 रुपये की एक चीज़ है, हाँ। जो भी है हाँ, वो यूज़ करो, हाँ, तो आपका नासिक श्री टाइटल हो जाएगा। हाँ, बस। तो मैंने अभी मेरे फादर को ये बात बताई, हाँ, तो उस टाइम पर मतलब इतना कुछ कंडीशन था हाँ, नहीं हाँ। कि उतना पैसा हो पाए जमा। तो मेरे जो मम्मी है उनका गोल्ड था, तो उन्होंने वो दे दिया था, हाँ, और वो 7,000 रुपये हम्म। उन्होंने मुझे ला के दिए थे, हाँ, और बोले थे कि यार हाँ। करो तुम इससे। हाँ, हाँ, तो वो फिर मैंने दिया पैसा उनको हाँ। जाके, हाँ, 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 लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ऐसा। हाँ, 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 हाँ। तो ये सब मतलब आइए ऐसे हम्म। आगे। हाँ। सो साकिब भाई, कंपटीशन आज तक आपने बहुत खेली है, तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं कि जो फाइनल जो राउंड रहता है, लास्ट का राउंड टाइटल के लिए, तो वहाँ बहुत सारी चीटिंग होती है। तो आपके साथ ऐसी कभी चीटिंग हुई है कि एसोसिएशन ने जो मेन जो लड़का था, जो विन होने वाला लड़का था, उसको बाजू में करके जो हारने वाला था उसको टाइटल दे दिया? नहीं तो आपके बारे में आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरे बारे में भी चीटिंग हो गई है, ऐसा कभी आपको लगता है? लगा तो था एक बार। हाँ, हाँ। नौका फीट श्री मैंने खेला था ओके। हाँ, हाँ। कंपटीशन इस साल। हम्म। तो वहाँ पर मेरा बॉडी कंडीशन अच्छा था, लेकिन जो था कुछ प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे मतलब 5वां नंबर दिया था। ओके। हाँ, हाँ। 10 दिन के बाद मैंने गोल्ड मारा था। हाँ, 10 दिन में 5वां से गोल्ड के, हाँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था वो। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद उसमें मैं 5वां लगा था, और 10 दिन के बाद मैं उत्तर महाराष्ट्र श्री में गोल्ड किया था। हाँ।
तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था हाँ। कि यहाँ पर थोड़ा कुछ हुआ है। और उसके बाद में डिंडोरी में हाँ। कंपटीशन था। हाँ हाँ हाँ। तो कंपैरिजन हुआ था, लेकिन ठीक है, वो जज का फैसला तो आखिरी हाँ होता है। हाँ 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 हाँ। नहीं, ऐसे कभी मन में दुख होता होगा ना, अरे यार भाई मैं इधर से नासिक से जा रहा हूँ, मालेगांव में क्या मुंह दिखाऊं मैं आज। हाँ, हाँ होता है वैसा तो कभी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये होता है कि इससे अच्छा करना है, इससे बेटर करना है और आगे। दुख तो होता है बहुत, लेकिन एक मोटिवेशन भी आता है। हाँ हाँ हाँ। मोटिवेट भी होता हूँ मैं हाँ हाँ कि अब इससे अच्छा करूँगा। हाँ हाँ हाँ। तो हारने से, मेरे हिसाब से हारने से दुखी नहीं होना चाहिए, बराबर। और आगे की तैयारी के लिए हाँ तैयार होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ। हारने से दुखी नहीं होना चाहिए। साकिब भाई, आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? मेरे सक्सेस का तो मेरे फादर है और मिलिंद सर है। ओके। हाँ हाँ। जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया बॉडी बिल्डिंग में। हाँ हाँ हाँ। और हम अभी उसके लिए हम लोग ने मालेगांव में टीम भी चालू की है। हाँ। जो गरीब बच्चे, अरे वाह। हाँ। जिनको मतलब जो लूटा जा रहा है बहुत, हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ में लूटा बहुत जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये वो बोल के कि ये ले लो तो आप ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। तो वो देखते हुए मिलिंद सर ने एक टीम चालू की है। हाँ हाँ। टीम MI, मसल इंटेलिजेंस। तो हाँ। वो देखते हुए हमने टीम चालू की है। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं आगे। साकिब भाई, आप मालेगांव से बिलोंग करते हो। मालेगांव वालों को कब समझ में आया कि साकिब भाई कौन है? वो तो बहुत पहले समझ में आया था। थोड़ा मेरा मतलब जब से मैं कंपटीशन खेलना चालू करा था, न्यूज़पेपर में नाम आता होगा। न्यूज़पेपर में इसमें मतलब ऐसा फोटो वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया जब से। लेकिन जो इस बार की तैयारी हुई, तो इस बार की तैयारी से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया मुझे। और इसमें मतलब सपोर्ट आफाक भाई ने भी बहुत किया है। मतलब है, एक दोस्त है मेरे, तो उन्होंने भी बहुत किया है। और फैमिली सपोर्ट तो मुझे पहले से बहुत रहा है, क्योंकि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती तब आप बहुत आगे जा सकते हो। बराबर, सही बात है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो फैमिली का सपोर्ट तो सबसे पहले से मुझे पहले से ही रहा है। और फिर आफाक भाई ने भी थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बाकी अदर नहीं। एक मैं जब ऑफ पे था, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था मैं, उस टाइम पे मैंने एक जिम में फ़ोन, क्योंकि मेरे जिम में 1 बजे से 5 बजे तक लेडीज़ होती है। और मेरा वर्कआउट शेड्यूल 1 से 5 का था। तो मैं जहाँ पहले करता था, मैंने वहाँ कॉल किया कि सर मुझे जिम करना है। तो वो बोले, अरे यार कब करोगे, 1 महीने के लिए करोगे क्या 1 दिन के लिए करोगे? सर तैयारी करना है मुझे। बोले मैं करता हूँ, बोले आपको फ़ोन। मैंने बोला ठीक है, कोई बात। फिर दूसरी जगह किया तो उन्होंने बोला कि करते हैं, नहीं जम पाएगा ऐसा। एक जाहिद भाई थे, अच्छे बॉडी बिल्डर है मालेगांव के, अच्छे इंसान है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनके जिम की चाबी दी और घर पे आके मुझे बोला कि क्या बात है, मेरे जिम में करो, बेफिक्र करो। उसके बाद फिर मिलिंद सर ने तो आगे साकिब भाई, इस दुनिया में अच्छे इंसान भी है। तो वो हमारे लिए मदद करते तो उनकी रिस्पेक्ट करनी ही बनती है। हाँ। साकिब भाई, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है अभी? मेरा तो अब मिस्टर इंडिया करूँगा मैं। अरे वाह। 2 साल के लिए ऑफ डालूंगा। बड़ा बड़ा ऑफ करना है मुझे अभी। क्योंकि वो लेवल अलग होता है वहाँ। तो अब मिलिंद सर तो साथ है। तो कर लेंगे वो भी इंशाल्लाह। अपने इस इंटरव्यू के अंतिम में जो नए लड़के अभी इस फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह दोगे? मेरी तो सलाह एक ही रहेगी कि गलत जगह ना जाए। और अगर आप कोई गुरु चुन रहे हो, कोई गुरु से मतलब नॉलेज ले रहे हो, तो ये पहले खुद देख लो कि अपना बॉडी चेंज हो रहा है या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और स्टेरॉइड को अवॉइड ही करें और नेचुरल डाइट पे पूरा फोकस करें फिटनेस में। साकिब भाई, आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके फास्ट में आंसर देने का। महाराष्ट्र के अंदर फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन सा आपका? सुनीत यादव। सुनीत यादव। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर?
सलमान खान। एक्ट्रेस? परिणीति चोपड़ा। ओके, और आपका फेवरेट डाइट फूड में नॉनवेज कौन सा? नॉनवेज तो चिकन। चिकन, ओके। और वेज में? वेज में तो नॉर्मली ब्रोकली हो गया। ओके ओके ओके। सो साकिब भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने आपका कीमती टाइम निकाल के हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो लड़के अभी आपको देख रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया। सबसे अच्छा नॉलेज अपने ट्रेनर के बारे में प्रोवाइड किया। एक जो नॉर्मल दूध बेचने वाला लड़का किस मुकाम तक पहुंच सकता है, ये आज इस इंटरव्यू की वजह से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच साकिब भाई, ऐसे टाइम हमें देते जाए। सो दोस्तों, आपने देखा साकिब भाई ने कितना स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है। तो आपको ये इंटरव्यू पसंद आई ही होगी। सो आपके जितने दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको जरूर शेयर कीजिए। और मेरे जो चैनल है ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन दिख रहा है वो दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते जाए। सो थैंक यू सो मच साकिब भाई। तब तक के लिए बी फिट, स्टे फिट।